आज फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी को हम लोग समझेंगे। सेट थ्योरी क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग 6 से 7 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे और सारे एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, थ्योरी को समझते हुए सेट थ्योरी को हम लोग समझेंगे। सेट थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है वो आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग हुआ है वो हुआ है जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। ये जब ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रहे थे तो इन्होंने सेट का जो है स्टार्टिंग किया था और आज अगर आप सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंस समझे तो सेट्स का इस्तेमाल होता है अगर कॉन्सेप्ट समझना है आपको रिलेशंस फंक्शंस का, या आपको ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस, प्रोबेबिलिटी, इस सारे टॉपिक्स में नॉलेज ऑफ सेट्स जो है जरूरी है। तो सेट थ्योरी का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से हम समझेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में क्या चेक करते हैं। चेक ये करते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उसका कलेक्शन की बात की जाए तो हम कलेक्शन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। कोई खास काइंड हो, पार्टिकुलर काइंड का हो, जैसे कि दिया हुआ है पैक ऑफ कार्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, क्रिकेट टीम, etc। ये सब का हम चाहे तो एक कलेक्शन तैयार कर सकते हैं, मतलब उसको हम संग्रहित कर सकते हैं। ठीक वैसे ही मैथमेटिक्स की बात करें तो हम लोग बहुत सारे कलेक्शंस को देख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में। जैसे कि अगर आप बात करें नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, पॉइंट्स, प्राइम नंबर का कलेक्शन, तो ये सब जो है हम लोग कलेक्शन के रूप में इसको हम समझेंगे। तो सेट्स का मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन तैयार करें, वो भी वैसा कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो। कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये जो है ना, ये जो है जितने एग्जाम्पल्स हैं सब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो इस बात को रखना है, ये जो पॉइंट है वेल डिफाइंड, इसको हम लोग समझेंगे कि कलेक्शन तो कर सकते हैं किसी भी चीज का, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है कि वो सारा ऑब्जेक्ट्स जिसका हम कलेक्शन करने जा रहे हैं वो वेल डिफाइंड हो। तो वेल डिफाइंड से हमारा संदर्भ ये होना चाहिए कि उसको हम डिफाइन जब करें तो उसका जो क्राइटेरिया हो, फीचर हो, सबके लिए सेम हो। चाहे हम उसको कलेक्ट करें, चाहे आप उसको कलेक्ट करें, कोई भी कलेक्ट करे, उसका जो फीचर हो, उसका जो क्राइटेरिया हो, सबके लिए सेम। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें कि अगर आपको हम बोले कि आप और नेचुरल नंबर्स जो है लिखिए लेस देन 10, चाहे आप लिखेंगे तब भी लिखेंगे 1 3 5 7 9, या हम लिखेंगे तब भी हम लिखेंगे 1 3 5 7 9। तो ये क्या है? एक तरह से वेल डिफाइंड है। ये कोई भी लिखेगा और कोई भी कलेक्शन तैयार करेगा, आई मीन सेट तैयार करेगा, तो ये जब ऐसा सेंटेंस होगा और नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 तो सभी 1 3 5 7 9 लिखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आपसे बोलेंगे कि आप अपने क्लासरूम में मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो आपको बोला जाएगा कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स का आप एक सेट तैयार कीजिए।
सेट्स के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बेस्ट की बात की है हम, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपके लिए कोई भी स्टूडेंट बेस्ट हो सकता है, कोई और स्टूडेंट, और हमारे लिए बेस्ट कोई और स्टूडेंट हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन में हम ऐसे बातों को वेल डिफाइंड नहीं मानेंगे। मतलब ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो इस तरह से हम इसको कलेक्शन में नहीं ला सकते, मतलब इसका सेट हम तैयार नहीं कर सकते हैं। तो कंडीशन है सेट्स का कि आप ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कीजिए, बट कंडीशन ये होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए जिस भी ऑब्जेक्ट्स का आप सेट तैयार कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो ये बातें हो गई। अब कंडीशंस है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेट्स का, जो मैथमेटिकल्स लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैथ्स की दुनिया में आप जानते हैं नेचुरल नंबर, है ना। ये जो नेचुरल नंबर्स है, ये ऑल सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल सेट्स ऑफ इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स आप सब जान रहे हैं कि इसका जो बनता है वो इस तरह से है, वन से, मतलब काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ये हमारा इस तरह से नेचुरल नंबर्स हमारा ये डैश डैश डैश। और ये है हमारा इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स में होता है माइनस डॉट डॉट लीजिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब इंटीजर में आप सब जानते हैं कि नेगेटिव पार्ट्स होता है, 0 होता है, और पॉजिटिव पार्ट्स। तो अगर हम बात करें कि अगर बोला जाए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो कि जेड से रिप्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा, और इसके मेंबर्स होते हैं नेगेटिव में सारा नंबर्स, डिजिट जो भी नंबर्स है वो नेगेटिव प्लस 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो इधर वाला पार्ट को हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ये 0 है, और इधर 1 से लेकर के पॉजिटिव इंटीजर है जो कि नेचुरल नंबर भी है। बात करें अब Q से, तो Q का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पता होगा, रैशनल नंबर्स का फॉर्म होता है, ये रैशनल नंबर्स है, और रैशनल नंबर्स का जो होता है वो होता है P/Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब Q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, और ये हमारा रैशनल नंबर्स का कंडीशन है। इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे 2/3, 4/5। लेकिन अगर हम बोले 1/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया सेट्स हमारा रैशनल नंबर का। अब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सारा आ जाता है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स। तो रियल नंबर में सारा आ जाएगा। होल नंबर आप समझ सकते हैं, इसको होल नंबर W से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होता है, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये हमारा होल नंबर हो गया। तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी हो गया, इंटीजर्स भी हो गया, रैशनल नंबर और होल नंबर। अब बात करें पॉजिटिव इंटीजर, जेड प्लस, जो कि अभी बताया था इंटीजर में 3 पार्ट होता है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। जेड प्लस से समझेंगे हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये जो आपका है इसका ऐसा बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर में हम जान रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये लिखाएगा 1 से लेकर के
है ना, डॉट डॉट डॉट, जो कि आपका एक तरह से नेचुरल नंबर भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि उसमें सारे मेंबर्स नेचुरल नंबर वाला ही आता है। अब हमारे पास है पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ये सब जो है रैशनल नंबर होगा, मतलब जैसे ये 2/3 हो गया, है ना, 4/5 हो गया, मतलब इसमें नेगेटिव वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए -2/3 हो तो ये नहीं होगा, बाकी पॉजिटिव रहेगा। कंडीशन वही रहेगा रैशनल नंबर का, P/Q और Q0 = 0। R+ है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये जो है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स में, मतलब जो आप जान रहे हैं कि नेचुरल भी होगा, इंटीजर भी होगा और रैशनल भी होगा और होल नंबर भी होगा, ये सब पॉजिटिव वाला इसमें लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इंटीजर में नेगेटिव भी आता है, तो R+ में हम लोग पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे हमेशा। अब बात करते हैं कि कुछ इसमें सिंबल होगा, स्पेशल सिंबल होगा, उसको हम लोग समझेंगे। तो सिंबल्स को समझने के लिए अब यहां देखिए, सेट का डेफिनेशन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो सेट थ्योरी का जो सेट का जो डेफिनेशन है, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड समझ में आ ही रहा है, जिसको हम डिफाइन करके उसका कलेक्शन तैयार कर सके। अब है, अगर हम बात करें कि सेट के अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसको आप या तो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या तो आप एलिमेंट्स कहेंगे उसका नाम, या उसको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं सेट का। ये तीनों वर्ड एक दूसरे का साइनोनिम्स है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट्स का आप लिस्ट बना रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, जैसे मान लीजिए हम एक वॉवेल जो इंग्लिश में होता है A E I O U, इसका मैंने एक सेट्स बनाया, डिफाइंड है। तो अगर हम पूछेंगे इस सेट्स को जो नाम दिया जाता है वो कैपिटल लेटर्स दिया जाता है, चाहे कैपिटल लेटर ए हो, ए से लेकर कुछ भी हो सकता है, जेड तक हो सकता है। तो सेट्स को जो नाम दिया जाता है वो कैपिटल लेटर में दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ कैपिटल ए लिख के दिया है। तो इसके अंदर जो भी है AEIOU, ये सारा जो है इसमें इसको क्या कहेंगे, ए को हम मेंबर कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं सेट ए का। ठीक वैसे ही ई भी, हम ई को हम लोग कहेंगे सेट ए का ये ऑब्जेक्ट है, सेट ए का ये मेंबर है, या सेट ए का ये एलिमेंट है। तो ये तीन जो है सिनोनिम्स आपको रखना पड़ेगा माइंड में। जो अभी बताया मैंने कि सेट्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सेट्स को हम लोग जो कैपिटल से करेंगे, जैसे यहाँ पे है ए से लेकर के जेड तक, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेट का नाम देने के लिए। लेकिन उसके अंदर जो मेंबर होगा, एलिमेंट, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A स्मॉल, B स्मॉल, C स्मॉल, XYZ, ये स्मॉल। तो अंदर वाला जो आइटम्स है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम स्मॉल लेटर से करते हैं, जो पूरे सेट का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि जो दूसरा जो सिंबल है वो क्या है। सिंबल, अगर हम बात करें कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का है या नहीं है, उसे बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर हम बात करें सेट ए में ए है, तो वास्तव में ए बिलोंग है या नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था एक सेट का, ए का, है ना।
तो इसमें क्या था कि हमारे पास एक सेट मैंने यहां लिया था, सेट ए, जिसका कि मेंबर था ए ई आई ओ यू। सेट ए क्या था, ए ई आई ओ यू, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ए इसका मेंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये जो है मेंबरशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस साइन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा नाम, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू कहते हैं, जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं सेट ए में 5 ही मेंबर है, ए ई आई ओ यू। अगर हम इसमें बोलेंगे क्या जी जो है सेट ए का मेंबर है या नहीं है, तो बोलिएगा नहीं है, नॉट इक्वल टू इसमें काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसलिए यहां पे जो आप देख रहे हैं साइन, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू। ये जो साइन है इसको हम लोग कहते हैं डज नॉट बिलोंग टू, है ना। डज नॉट बिलोंग टू। तो ये दो साइन आपको पता चल गया है, ए बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं। और ये ग्रीक सिंबल है, इसका नाम है ग्रीक वर्ड में एप्सिलॉन। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो सिंबल है 3 बिलोंग करता है सेट पी में, बट 15 जो है डज नॉट बिलोंग टू पी। तो ये हम लोग सिंबल समझ लिए कि मेंबर्स को हम लोग को डिनोट करना है, ये है या नहीं है, तो हम लोग बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू का साइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब है कि हम किसी भी सेट को दो ढंग से लिख सकते हैं, रोस्टर या टेबलर फॉर्म। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट्स है सबको जो लिस्ट करते हैं वो करली ब्रैकेट डाल करके हम उसको लिख देते हैं ना पूरा। इसमें सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे आपको लिखने के लिए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, तो आपको लिखना है नेचुरल नंबर्स का वो सारा मेंबर्स जो कि 42 को, है ना, डिवाइड करता हो। जैसे यहाँ पे सेट तैयार किया गया है 1 2 3 6 7 14 21 42। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सब एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स। मतलब ये है कि कोमास देना है और ब्रैकेट में बंद करना है। यहां देख रहे हैं इसमें कोमा भी दिया हुआ है और ब्रैकेट भी डाला गया है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग देखे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कोमा डाल देते हैं और ब्रैकेट्स उसमें लगा देते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए लिखने के लिए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ए ई आई ओ यू, है ना। ठीक वैसे ही द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करें तो ये लिखेंगे आप 1 3 5 से स्टार्ट करेंगे डॉट डॉट डॉट। तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आसान है, सिर्फ कोमा लगाना है और आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कह क्या रहा है। जैसे कि बोला जा रहा है ऑल वॉवेल्स लिखना है तो आपको पता होना चाहिए वॉवेल्स क्या होता है, कोमा लगा के उसको ब्रैकेट लग के बंद कर सेट तैयार हो गया। ठीक वैसे ही
अगर हम इस पर ध्यान दें नोट्स पे, अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्डर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ए आई ओ यू ऐसे लिखे हैं, अगर चाहे तो हम ई को पहले लिख दे, ए को बाद में लिखें, तो कहने का मतलब है कि ऑर्डर जो है इमैटेरियल है, उतना इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये बात हुई एक। दूसरा बात है कि अगर हम दूसरे नोट पे पढ़े तो इसमें बताया गया है, ठीक है, यही वही बात कि जैसे स्कूल है, स्कूल में हम देख रहे हैं ओ जो है 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो इसको सेट में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो ब्रैकेट डाल के रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एस कोमा सी कोमा एच कोमा और ओ कोमा एल, ठीक है। तो हमने देखा कि ओ को हम एक ही बार लिख रहे हैं सेट के अंदर, जबकि स्कूल में ओ 2 बार आया है। तो इससे पता चलता है, ये बताना चाह रहा है कि सेट जब आप बनाते हो तो रिपीटेशन नहीं करना है। अगर किसी चीज का आप सेट बना रहे हो, तो हमने यहाँ बनाया था लेटर ऑफ द वर्ड स्कूल, तो ठीक है। और ऑर्डर के यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें पहले एस सी लिखा गया था, अब यहाँ पे पहले एच हुआ, तो जैसा कि फर्स्ट नोट में दिया हुआ है कि इसमें ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, तो सेट लिख दिए। दूसरा तरीका है सेट लिखने का, सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म है इसमें करना क्या होता है कि हम लोग सेंटेंस में सेट्स को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेट है ए ई आई ओ यू, इसको हम लोग को सेंटेंस में लिखना है। तो ये तरीका है कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ कैपिटल वी ले लिया, और कैपिटल लेटर वी से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसी चीज को हम लोग सेंटेंस में लिखेंगे, तो जो एप्रोप्रिएट सेंटेंस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखने का तरीका है कि अगर आप लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेंटेंस तो बनाना ही पड़ेगा माइंड में। तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, तो मेरे माइंड में और आपके माइंड में ये उठ गया होगा कि ये जो ए ई आई ओ यू है ये वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो इससे माइंड में एक सेंटेंस तैयार हो चुका होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं लिखने का तरीका में, पहले एक्स लिख देते हैं, फिर सच दैट का जो साइन होता है वो होता है कॉलन की तरह होता है। अगर हम बात करें जो सच दैट का साइन होता है वो होता है क्लोन की तरह, कॉलन जो हम लोग पढ़ते हैं ये है ना, ये हमारा सच दैट का साइन है। तो हम लोग पहले एक्स लिख देते हैं और फिर एक्स क्या है उसको डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ पे किया गया है। तो आप यहाँ पे एक्स लिख दिए, फिर सच दैट लिखिए, डबल यहाँ देख रहे हैं 2 कॉलम टाइप का है, 2 पॉइंट। उसके बाद हम लोग इसको सेंटेंस बना रहे हैं, तो एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि हम लोग देख के बता चुके थे कि ये इंग्लिश अल्फाबेट का ही वॉवेल्स है, तो हमने सेंटेंस तैयार कर दिया। तो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब है तो ये जो लिखा हुआ है कि एबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट, है ना, ये जो मैंने अभी बोला था वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि एबव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट जो है कैसे बनाता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब है यहाँ पे एग्जाम्पल और कुछ दिया हुआ है, जैसे ए है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ बेटा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा कि यहाँ पे आपको इस देखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में है तो क्या है सेंटेंस वो देखो। तो यहाँ है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है जो सेंटेंस में है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको हम, तो ये बात समझ में आ चुका है कि एक्स क्या होगा, 3 और 10 के बीच में होगा, 3 एंड 10 के बीच में होगा, बिटवीन होगा। तो क्या क्या होगा 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स होंगे। रोस्टर फॉर्म लिखना हो तो क्या करोगे, ब्रैकेट डाल के कोमा में जो है डाल दोगे सारा कुछ। अब यहाँ पे है एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। बोल रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में तो आसान होता है, कोमा लगाना है और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए और ब्रैकेट बंद कर देना है, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती रोस्टर फॉर्म में। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यूज आएगी, 1 और -2।
सिंपल, हम लोग रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट बंद करेंगे, 1 को -2 देंगे तो आंसर आ गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है कि आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर दिया हुआ है सेट, और रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो आसान है कि x सच दैट है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। तो x स्क्वायर जो है 40 से छोटा है, और जो x सच दैट से पहले जो x है तो हमें x की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब है कि x स्क्वायर को सॉल्व करना होगा, तो स्क्वायर को हम लोग उस तरफ भेजेंगे 40 की। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे करते हैं ये काम। वहां पे क्या था कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 था ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x को यहां लिखें और लेस देन, और स्क्वायर को अगर ले जाएंगे उस तरफ तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो रूट को सॉल्व करना है, अगर हम रूट को सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे √40 लिख दीजिए, है ना। अब देखो क्या है कि √40 किसके करीब है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो √40 जो है इसका वैल्यू अगर निकालें हम, क्लास 8 में पढ़े होंगे, तो इसका जो 40 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा लगभग इस तरह से निकालते थे ना। तो इसको हम लोग निकालेंगे इस तरह से करके √40, और यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, क्लास 8 में पढ़े थे। सबसे पहले कितना लगाएंगे, 6 से लगाते हैं। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, और नीचे भी 6 लिखना पड़ेगा, जो कि इसका रूल होता है जितना से लगाते हैं उतना ही बार में तो पढ़ना होता है। तो 6 से क्या हो गया, 36 हो गया। तो यहाँ 6 लिख दीजिए, और यहाँ पे 36 और माइनस, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 4, डेसिमल यहाँ डालना है हम लोग बेटा, और यहाँ पे 00 आ जाएगा। और इधर हम लोग ऐड करते हैं, ये जो ऑपरेशन होता है ऐड का, 36। तो डेसिमल से यहाँ पे स्क्वायर रूट में 00 हम लोग कैरी करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फिर उस डिजिट से लगाएंगे, जितना डिजिट लगाएंगे उतना ही हमको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से लगाएंगे तो बेटर रहेगा 400 के लिए। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे 361। तो हमें सॉल्व ज्यादा नहीं करना, बस ये समझना है कि 6.1 आ गया इसका वैल्यू। इससे पता चलता है ये हम लोगों को ये जो वैल्यू है हमारा x जो होगा वो होगा 6.1 से छोटा होगा, है ना। तो अब ये तो पता चल गया है। तो x के बारे में डिफिनेशन था कि x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या लिखेंगे x का वैल्यू में, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि x जो हमारा होगा वो होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 भी होगा, क्योंकि 6.1 है ना, 6.1 छोटा 6 पे आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जाम्पल 3 में हम देख रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। ये रोस्टर फॉर्म में है 1 4 9 16 और 25। ठीक है, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा, लॉजिक ये लगाना होगा, ये जो 1 है और 4 है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, और 1 जो है 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस बनाए तो लिख सकते हैं, इसको पहले हम इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे जो आया है वो टर्म ये आया है 1 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
यह है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास रोस्टर फॉर्म में जो दिया हुआ था उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो इसके लिए हम लोग एक नाम रख लेते हैं सेट का, क्योंकि ए रख लिए, कैपिटल ले, है ना, ए। और सेट बिल्डर फॉर्म में सेंटेंस बनाने से पहले क्या बोले थे हम कि एक्स लिखना पड़ता है, फिर सच दैट का सिंबल देना पड़ता है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है ये, है ना। हमारे पास जो सेट था रोस्टर फॉर्म में, क्या था रोस्टर फॉर्म में सेट दिया था क्वेश्चन में, ए बराबर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ था 1 4 9 25 डॉट डॉट ये दिया हुआ था। तो सेंटेंस बन गया हमारा, ये जो है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, लिखेंगे एक्स सेट, एक्स जो है एक्स इज द स्क्वायर ऑफ a natural number। ये हमारा हो गया। फिर एग्जाम्पल 4 की बात करें तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन जो है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट फॉर्म में यहाँ लिखना है। यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि ये जो है रेशनल नंबर फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6, 6/7। तो यहाँ पे लॉजिक हमें दिख रहा है कि अगर 1 है और 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर 1 हमारा है उससे डिनोमिनेटर 1 अधिक है ना। फिर दूसरा अगर हम देखें 2 है, फिर हमारा 3 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर हमारा क्या है +1 अधिक है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका जो डिजाइन बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म के लिए वो इस तरह से बनेगा, एक्स सच दैट एक्स जो है वो है बराबर, जो हमने फॉर्मूला निकाला है अभी ऑब्जर्व करके, कि n अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला हम लोगों को अभी निकला था ऑब्जर्व करने पर, क्योंकि हमने बताया था कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कंपेरिजन किए तो हमेशा +1 दिख रहा है इस पैटर्न में। जैसे देखिए यहाँ 3/4 है और 3 से 1 अधिक है, 4/5 है तो 4 से 5 जो है 1 अधिक है। उसी ठीक वैसे ही 5/6 में 5 से 6 जो है 1 अधिक है, 1 मोर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब हम कंपेरिजन किए तो हमें नीचे वाला 1 अधिक मिला। तो अगर हम ऊपर वाले को n मान लेंगे, है ना, नीचे वाले को n+1 मानना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया एक्स सच दैट एक्स बराबर n/n+1। ठीक है, और n क्या है हमारा वो डिफाइन कर देंगे कि n जो है नेचुरल नंबर है, क्योंकि n जो है 1 से स्टार्ट हुआ है। तो लिख देंगे सच दैट n इज अ नेचुरल नंबर, है ना। यहां पे लिख देंगे x इज अ नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 5 में मैचिंग करना है, इजी है। पहला है फर्स्ट में प्रिंसिपल, जिसमें लेटर क्या है आपका PRINCAL, है ना। तो इसको मैच करने के लिए हम 4 ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये तो होगा नहीं। यहाँ और देखिए, हाँ यहाँ एक वर्ड है प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल वाले जो है इसको मैच करेगा। तो प्रिंसिपल जो हमारा है यहाँ पे
इसमें हमारा 2 बार पी आया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा बता चुके हैं। अगर कोई भी लेटर रिपीट होता है वर्ड में तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो इसलिए जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 1 के लिए जो है वो हमारा डी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड के लिए। सेकंड में हमारा क्या है, 0 है। तो 0 के लिए जो है कौन सा मैच करेगा देख लेते हैं। तो डी तो खत्म हो चुका है, एबीसी में ही देखना होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को, तो x + 1 बराबर 1 है। इसको अगर हम सॉल्व करें, x + 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x + 1 बराबर 0 सॉरी 1। तो सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा x = 0। तो 1 के लिए सॉरी सेकंड के लिए ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। तो सेकंड का हो गया हमारा सी, ये भी कंप्लीट। मतलब x + 1 बराबर 0 वो हो जाएगा x और = लिखिएगा यहाँ पे। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, वो सॉल्व करने पर पता चल जाएगा ना। अब एक क्वेश्चन में ये थर्ड है 1 2 3 6 9 18, तो इसका क्या होगा। तो हमारा तो ऑलरेडी यहाँ पे डी हो चुका है और सी हो चुका है, अब ए बी में ढूंढना होगा। 1 2 3 इसमें से अब हमारे पास ए बी में थर्ड के लिए क्या ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम लोग को देखना ये है कि जो 1 2 3 6 9 18 है, ये जो है ये तुम्हारा जो है क्या हो गया बेटा, 18 जो है डिवाइजर हो गया इसका। 1 2 3 6 9 18 जो है डिवाइजर हो गया 18 का, है ना। तो ए नंबर जो है इसके लिए काम करेगा, मतलब थर्ड का हो जाएगा बेटा यहाँ पे ए। ये भी कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे है ना x इज पॉजिटिव एंड इज द डिवाइजर ऑफ 18। तो 18 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 18 से। अब 4 हमारा क्या है, 3 - 3। जब तुम सॉल्व करोगे x² - 9 को, तो ये होगा x² - 9 = 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x² = 9 हो गया और x = हो गया हमारा √9, और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा -3 और +3। क्यों, क्योंकि रूट से निकलने के बाद 2 वैल्यूज होता है, प्लस में और माइनस में। 3, ये जो ऑप्शन है -3 + 3, ये किस में है, ये है तुम्हारा, तो हो गया 3 - 3 4, और ये बी का संबंध हम लोग सॉल्व करके पता कर लिया। इस तरह से 4 का हो गया बी। बहुत ही आसान चैप्टर है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज को चेक करेंगे। इसमें पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट है, इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर Z। ये वेल डिफाइंड है या नहीं, इस बात को समझना होगा। तो ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी डिफाइन कर सकता है। तो ईयर में मंथ जो स्टार्ट होता है, जैसे क्या क्या होता है, जून, जुलाई और जनवरी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम इसको डिफाइन मानते हैं और इसका हम सेट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक सेट है, तो ये बोलेंगे यस सेट है। ठीक है, तो हम लोग सेट को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, जब सॉल्व करते हैं, तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि वेल डिफाइंड वाली बातें हैं या नहीं। अब देखिए सेकंड नंबर में क्या है कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो टैलेंटेड राइटर्स आपके लिए कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेट बनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ये, है ना। ये बातें गलत हो गई। तो टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया में हम सेट तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं बनेगा क्योंकि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। आपके लिए कोई और बेस्ट होगा, मेरे लिए कोई और बेस्ट होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। और नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये सेट बनेगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी सेट बनेगा, वेल डिफाइंड हमारा। अब हमारा नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी बनेगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवेल्स लिखे हैं उसका हम सेट बना सकते हैं। आप भी बना सकते हैं, आप जब बनाएंगे तब भी वो सारा नॉवेल्स आएगा जो उनके द्वारा लिखा हुआ है। कोई और बनाएगा तब भी वो सारा नॉवेल्स आएगा जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो ये भी सेट हमारा है। नेक्स्ट हमारा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सेट बनेगा। इवन इंटीजर्स में क्या क्या आता है, 1 2 3 से लेकर के डॉट डॉट इनफिनाइट हो जाएगा। 8 की बात करें द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, तो ये भी हमारा सेट है कि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उसका हम सेट बना सकते हैं। हम बनाएंगे तब भी वो सारा मेंबर्स आएगा, या आप बनाएंगे तब भी वही आएगा, या कोई और बनाएगा तब भी इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस हैं वो सारा का सेट में वो सब मेंबर्स के रूप में आ जाएंगे। मेंबर्स कहें तो ब्रैकेट के अंदर और कोमा के बीच में जो जो रहता है वो सब मेंबर्स है जो आपने पढ़ा ही है। फिर है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, आपके लिए कोई और होगा डेंजरस, आप किसी और को मानते हैं, किसी अलग एनिमल्स को आप डेंजरस मानते हैं, हम किसी और को मान रहे हैं, तो यहाँ पे भी वेल डिफाइंड वाली बातें नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है, इसको हम लोग गलत करेंगे। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बाय और सॉरी बिलोंग्स टू का साइन देना है और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन देना है। तो यहां पे देख रहे हैं कि कौन कौन मेंबर है, तो 5 है मेंबर, तो ये साइन हो जाएगा बिलोंग्स टू का, और 8 नहीं है तो सेकंड वाले में हम बोलेंगे नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू। 0 भी नहीं है, इसको भी हम लोग डज नॉट बिलोंग कहेंगे। 4 है तो ये हमारा बिलोंग्स हो गया। 2 भी है, ये भी बिलोंग्स हो गया, मतलब मेंबर होना चाहिए इस सेट में। 2 भी है, ठीक है, 4 भी है, 10 नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 10 नहीं है, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सारा जो है सबको रोस्टर फॉर्म लिखना है। रोस्टर फॉर्म का है तो कोमा डाल के देते हैं, आसान है, सेंटेंस पढ़ने आना चाहिए और समझना चाहिए कि इसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें है एक्स हमारा इंटीजर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, और एक्स का जो लिमिटेशन है कि वो -3 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा और 7 से छोटा होगा। तो इसको आराम से लिखिए, कर्ली ब्रैकेट, स्टार्टिंग करेंगे -3 से, क्योंकि x जो है -3 से बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, तो -3 हो जाएगा, कोमा -2 होगा, -1 होगा, है ना,
फिर कोमा होगा, इंटीजर में सब आता है, 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, और 2 के बाद 3 भी होगा, तो वहां पे हम लिख रहे थे, तो x हो जाएगा, अगर वो -3 से क्वेश्चंस में है इस तरह से कि x जो है वो 3 से बड़ा है और इक्वल भी है और 7 से छोटा है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग समझेंगे कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो 3 होगा x का वैल्यू, सॉरी -3 था ना, -3, तो -3 होगा वैल्यू, -2 होगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सॉरी 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा लेना है, तो हम लोग 7 को डिलीट कर देते हैं। 6 रहेगा सिर्फ। अब हमारे पास जो आएगा वो इस तरह से रहेगा रोस्टर फॉर्म। अब ब्रैकेट डालना है, रोस्टर फॉर्म तो आसान होता है, कोमा में डालना है सारे तो ये हमारा सेट हो गया। इसका नाम अगर रखना चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, पहले से दिया हुआ है सर्कुलर फॉर्म में, ए है, ए रख दिए। ये आंसर हो गया इसका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, b इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे सिंपल है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा सेट बी का, लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर की बात हुई थी, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये आंसर हो गया रोस्टर। आसान है। और नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या था कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब सी दिया हुआ था क्वेश्चन में, सी एक्स सच दैट एक्स जो है डिफाइन है, सच दैट के बाद डेफिनेशन होता है एक्स का कि एक्स है क्या, तो वो है एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर such that the sum of its digit
its digits is 8। तो ये बातें हम लोग को सेंटेंस में समझना होगा कि x जो है 2 डिजिट नंबर है, जिसका सम जो होगा डिजिट का वो 8 होगा। तो कौन कौन हो सकता है तो हम देख लेते हैं। तो x क्या है, 2 डिजिट नंबर है, तो हम लोग अपने मन से 2 डिजिट नंबर लिखते हैं। अगर हम शुरुआत करें 2 डिजिट से तो 10 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका अगर हम सम करें डिजिट का 1 + 0 तो ये संभव नहीं है कि 8 आ जाएगा, क्योंकि जब कंडीशन दिया हुआ है कि 2 डिजिट नंबर तो होगा ही, लेकिन उसके जो डिजिट का सम है वो 8 होना चाहिए। तो 10 तो होगा नहीं, 12 भी नहीं होगा, तो क्या क्या होगा बेटा? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 26, है ना, 26 हो सकता है। फिर 10 के बाद 17 हो सकता है, 26 हो सकता है ना, 35 हो सकता है, 44 हो सकता है, और क्या हो सकता है? ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, है ना। 17 है तो 71 हो जाएगा, 26 है तो 62 हो जाएगा, 35 है तो 53 हो जाएगा, 44 तो 44 ही रहेगा, क्योंकि इसको रिवर्स चेंज भी करेंगे डिजिट को तो 44 ही होगा। तो कहने का मतलब इसका क्या क्या बनेगा आंसर? इसका जो रोस्टर फॉर्म होगा वो होगा, एक और हो सकता है 8080, है ना। ठीक है, तो इसका जो हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे C = 17 26 35 44 फिर 53, फिर लिखेंगे हम लोग 62 71 और 80। ये कंडीशन को अप्लाई कर लिया है। इस तरह से हम लोग सी निकालिए 17 26 35 44 53 62 71 80, और हम देख रहे हैं कंडीशन फॉलो हो रहा है ना। 17 में डिजिट कौन कौन है? 1 है और 7 है, दोनों का सम कर दो तो कितना आएगा बेटा? 8 आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर लिया है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डी है। डी का कह रहा है कि प्राइम नंबर है ना, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब हमारा नेक्स्ट है कि डी जो है, डी के बारे में है। डी जो है एक्स सेलुलर फॉर्म में है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर which is divisor of 60, which is divisor of 60। तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लाना है। तो डिवाइजर समझ में आ रहा होगा, जिससे 60 डिवाइड होता हो और वो प्राइम नंबर भी हो। तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 7 फिर 11 के बाद 13 फिर 17 19। तो प्राइम नंबर तो बहुत सारा होता है, हमें ये देखना है कि जो 60 को डिवाइड करता हो। तो अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। जो 60 को अगर हम डिवाइड करें तो 30 टाइम्स में, और 60 को अगर हम 3 से करें तो 20 टाइम्स में, और 60 को अगर हम 5 से करें तो 12 टाइम्स से काटा। तो मतलब ये जो 3 है, ये 2 3 5, ये जो है इस इसको फॉलो कर रहा है जो सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एक्स प्राइम नंबर इज डिवाइजर ऑफ 60। तो इसका जो होगा रोस्टर फॉर्म वो होगा डी 2, 3, 5।
ठीक है, तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ई। ई में दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, the set of all letters in the word trigonometry, TRIGONOMETRY। इसका आसान है, इस वर्ड से हम लोग को देखना है जो रास्टर फॉर्म कैसे बनेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे E इक्वल टू, रास्टर फॉर्म आसान है। तो इसमें हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में जो जो लेटर रिपीट हुआ उसको एक ही बार लिखना होगा। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री में लिखना है T, है ना, R, फिर लिखते हैं I, फिर है Z, फिर है O, फिर है N, फिर है M, फिर है E, फिर है Y। अब देखिए ट्री, इसमें R दो है, दो बार आया है तो हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट तो होता नहीं है सेट बनाने समय, ये तो रूल है, बता चुके हैं, तो इसलिए हमने R को एक ही बार लिखा। ठीक, वैसे ही O भी दो बार आया है ना, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। तो इसका जो हो गया TRIGONMEY, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है F के बारे में दिया हुआ है कि ये जो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर, बैटर BETTER। इसका आंसर आसान हो जाएगा, रास्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, BETTER, आंसर हो गया ये, है ना। क्योंकि ई डबल बार आया है, रिपीट है, तो हम एक ही बार लिखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 4 में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब रास्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, ये हमारा है रास्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो हम लोग अपने मन से सेट का नाम दिए A, और जो लिखने का तरीका है पहले X लिख देते हैं, फिर सच दैट लिख देते हैं। अब सोचना ये है कि X को डिफाइन कैसे करें, मतलब X क्या है, उसको सेंटेंस में कैसे लिखें। तो हम देख रहे हैं 3, 6, 9, 12, एक तरह से ये क्या है, मल्टीपल भी है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हम लिख सकते हैं कि X जो है 3 का मल्टीप्लाई है, तो N लिख दिए मल्टीप्लाई जाकर, और हम बता दिए कि N जो है वो नेचुरल नंबर का हिस्सा है ना। क्योंकि नेचुरल नंबर इसलिए क्योंकि हमने 3 1 जा बोला, तो मतलब N की जगह 1 होगा, फिर 2 जा तो 1 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास N जो है नेचुरल नंबर का ही सदस्य है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि N जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। और N जो हम लिए हैं इस सेट के लिए, वो लिए हैं 1 से बड़ा और 4 से छोटा और बराबर। ये हमें कंडीशन बताना पड़ेगा कि 1 जो है N जो हमारा है वो 1 से लेके 4 तक है, चूंकि इसलिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, 3 1 जा, तो हमने क्या क्या लिया, 3 2 जा, 3 3 जा, और क्या है 3 4 जा। तो इसको हम लोग जनरल में क्या लिख दिए, 3N लिख दिए। अब N क्या है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो हम लोग बताना पड़ेगा कि N जो है नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो N बिलोंग्स टू N लिख दिए।
और एन जो लिए हैं सिर्फ 1 से 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन दे दी कि 1 एन जो है 1 से बड़ा है या बराबर भी है, और एन जो है 4 से छोटा और बराबर भी है। इसको हम लोग ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया फर्स्ट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 4 8 2 4 8 16 32। ये रोस्टर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए इसको मान लो बी हम दे दिए नाम सेट का, और सबसे पहले एक्स दे दिए, एक्स सेट। अब एक्स को डिफाइन करना है, इसको भी देख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा। तो ये इस तरह से बातें नहीं बन रहा है इसका, तो हम लोग इसको फिर दूसरे ढंग से देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया, क्योंकि यहाँ से 1 है 2 है और 4 हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं इस तरह से। ये 2 1 का है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है 4, ओके, 2 का क्यूब है ये 8, 2 का 4 है 16, 2 का 5 है 32। मतलब इससे सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये पावर है, 2 का पावर है सारा। कहाँ तक पावर है, 1 से लेके 5 तक पावर है 2 का। तो हम लिखेंगे फिर इस तरह से कि एक्स जेड, एक्स जो है वो 2 का पावर है, तो पावर को एन से लिखेंगे। और एन क्या है, एन लिखेंगे हम यहाँ पे कि एन जो है नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से पावर स्टार्ट ही हुआ है, 5 तक एंड हुआ है, तो इस तरह से सेम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे एन जो है 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, लेकिन दोनों बराबर भी आपस में है। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया हमारे पास, है ना। फिर थर्ड हमारे पास है, वो है 5 25 125 625। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है बेटा, और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो हम लोग अपने मन से कोई लेटर ले लिए कैपिटल में सी, और हम लोग यहाँ पे जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पहले एक्स लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट दिया जाता है, फिर एक्स को डिफाइन किया जाता है। एक्स डिफाइन करने के तैयार कर दिए। तो यहाँ देखते हैं पैटर्न क्या है। तो 5 है, 5 पे पावर 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 पे पावर 3 दिए तो 125, और 5 पावर 4 देंगे तो 625। तो ये पैटर्न मिल गया हम लोग को। वो पैटर्न ये बताता है कि ये जो x है वो बराबर होगा 5 की पावर n का। n इसलिए क्योंकि पावर में आ रहा है 5 का, और n जो है वो नेचुरल नंबर का मेंबर है, वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 से 4 तक पावर है जो कि नेचुरल नंबर में आता है। और n हमने क्या लिया है, तो 1 से छोटा बराबर लिया है, और 4 से छोटा और बराबर लिया है। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे से बना के दे दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है 2 4 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको लिखना है हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कोई क्या मान लीजिए डी मान लिया हमने, एक्स सच दैट एक्स क्या है। तो पैटर्न देखना होगा, 2 4 6 है यहाँ पे, तो 2 4 6 8। तो ये क्या है पैटर्न, 2 का टेबल है, तो 2n भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि ये इवन नंबर है। 2 4 6 8 10 सब क्या है, इवन नंबर है। लिखेंगे x such that x is an इवन नंबर। तो इसमें पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये पैटर्न से हट के एक सिंपल बातें हो गई सेंटेंस में। ये देखने से लग रहा है इवन है, तो हम लोग सिंपल को इस्तेमाल करके इसमें कर सकते हैं। और अगर हम चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे कि x सच दैट x बराबर 2n, ठीक है। लेकिन 2n का मतलब एक्चुअल में इवन ही होता है। और फिर लिख सकते थे हम कि n जो है नेचुरल नंबर से मिला हुआ है बस, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। 2 1 जा 2 से स्टार्ट होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इन्फिनिटी जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऊपर से 1 से बड़ा और 4 से छोटा लिया, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कर सकते थे। लेकिन जैसे ही 2n आता है तो मतलब इवेंट्स होगा, इसलिए हम सिंपली इसको हमने इवन नंबर ले लिए। नेक्स्ट हमारे पास है
रोस्टर फॉर्म में है 1 4 9 डॉट 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 कोमा 100। इसको सर्टिफिकेट फॉर्म में लाना है। इसका पैटर्न चेक करना होगा हम लोग को। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और उसके बाद डॉट 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 है, इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर। तो पैटर्न मिल गया। तो आसान होगा लिखना सर्टिफिकेट फॉर्म में। तो इसको कैपिटल लेटर में हम मान लिए ई, और ये जो तरीका होता है सर्टिफिकेट फॉर्म का, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स को डिफाइन करना है, तो एक्स क्या है? तो हमने देखा कि एक्स जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो एक्स बराबर एन का स्क्वायर दे देंगे, और बोलेंगे कि एन जो है नेचुरल नंबर का मेंबर, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पे बोलेंगे कि हमने 1 से एन क्या क्या लिया, 1 से बड़ा लिया और बराबर भी लिया था, और 10 से छोटा और 10 के बराबर भी लिया था, क्योंकि 10 स्क्वायर ऊपर में आ रहा है ना। इस तरह से हम कंडीशन के सर्टिफिकेट फॉर्म लिखेंगे। ये हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में 5 में है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें एलिमेंट निकालना है। तो इसमें पहला है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमारे पास ये मेंबर्स हो गए ऑड नेचुरल नंबर्स। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे हो सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटीजर है। इंटीजर तो समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन होगा नहीं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x इंटीजर है और x का जो लिमिटेशन है वो क्या है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो गया -1/2 और x इस तरह से था 9/2। तो इसको हम अगर लिखिए इस तरह से सॉल्व करके बिना फ्रैक्शन का, तो लिख सकते हैं इसको -0.5 और x इसको लिख सकते हैं 4.5 डेसिमल में कन्वर्ट करने पर। तो 1/2 का डेसिमल क्या होता है, तो 1 से डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, 0.5 हो जाएगा, और माइनस में 10 लिख दिए। 9/2 का ठीक वैसे ही निकालेंगे अगर हम, तो 9/2 का आ जाएगा हमारे पास 4.5। तो इंटीजर में क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम लोग? 0.5 माइनस में है, इससे बड़ा क्या होगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, है ना, 3 होगा और 4 होगा। मतलब ये सारे मेंबर्स इसके आंसर हो जाएंगे। तो 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 में जो आंसर आएगा वो आएगा 0 1 2 3 4, है ना, 0 1 2 3 4। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देना है और ये यहाँ नहीं होगा x। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा आंसर हो गया 5 के 2 का। अब क्वेश्चन है 5 का 3rd। इसमें है x सच दैट x जो है इंटीजर है, और कंडीशन है कि x स्क्वायर जो है वो इस तरह से 4। और क्वेश्चन है कि एक x सच दैट x इज एन इंटीजर, और कंडीशन ये दिया हुआ है कि x स्क्वायर जो है 4 से छोटा है और बराबर है।
तो सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो हो गया ये √4 और x लेस देन इक्वल टू ये हो गया +-2। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज आ गया। ठीक है, ये जो हमारे पास दो वैल्यूज आ गया है। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू अगर हम देखें 2 से छोटा और बराबर, और x का वैल्यू देखें -2 से छोटा या बराबर, तो हम इसका दो तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से अगर हम ले तो x का वैल्यू लेना पड़ेगा, x बराबर भी 2 का है तो x का वैल्यू 2 लेंगे, और x जो 2 से छोटा है तो 1 भी लेंगे वैल्यू। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखें x जो है वो बराबर है -2 के और -2 से छोटा है, तो ठीक है -2 से छोटा है, तो -2 से छोटा है तो -3 ले सकते हैं। अगर देखा जाए -2 से छोटा और बराबर तो ले चुके हैं, -2 से छोटा -3 होता है, तो देखेंगे इसका काम इसमें बनता है नहीं बनता है। ठीक, वैसे यहाँ पे x जो है 2 से छोटा है तो 1 लिए, एक 0 भी ले सकते हैं, एक -1 भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस कंडीशन में हम लोग इसमें लेंगे हम -1, ये जो कंडीशन हमारे पास है। तो ये जो कंडीशन है इसमें हम लोग के पास 4 वैल्यू आ गए, x इक्वल टू -1, 0 है ना, 1 और 2। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू, और इधर से अगर हम देखें, इस साइड से देखें तो हमारे पास x इक्वल टू -2 लेने वाला वैल्यूज है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो देख लीजिए, क्योंकि कंडीशन है x स्क्वायर लेस देन 4, है ना। तो अगर हम यहाँ पे -3 ले लेते हैं x स्क्वायर की जगह पे, x का वैल्यू -3 डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन को जो दिया हुआ है x स्क्वायर छोटा है बराबर है 4 का, वो 9 -3 के वैल्यू पे 9 आ जाता है, तो इसको फॉलो नहीं करता, तो x का वैल्यू -3 नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम x का वैल्यू ले सकते हैं -1, 0, 1, 2 या x बराबर -2। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो बनेगा आंसर वो होगा x का वैल्यू यानी कि c ले लिए -1, 0, 1, 2, -2, ये इसका आंसर हो गया। इसको सही ढंग से लिखना है तो इसको लिखना पड़ेगा इस तरह से अरेंजिंग ऑर्डर करके, पहले -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 और 2, ये इसका आंसर हो गया, है ना। 5 का 4 क्वेश्चन है, b इक्वल टू दिया हुआ है सेंटीमीटर फॉर्म में, x जो है लेटर है, x जो है लेटर है, x इज अ लेटर in the word loyal, in the word loyal, LOYAL। ये सेंटीमीटर फॉर्म में, डॉशर फॉर्म में लिखना आसान है। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेटर देखिए L O Y A, फिर से L है तो L 2 रिपीट हो जाता है, लिखना है, यही इसका आंसर हो गया लोया, एक तरह से LOYA। ये 4 एलिमेंट का सेट हमारा तैयार हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है 5 का 5, अगर देखें तो 5 का 5 है मंथ, x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसके बारे में बताया जा रहा है कि x जो है इस तरह का है कि x जो है वो x इज अ मंथ, x इज अ मंथ of a year not having 31 days, 31
डेज। इस पे ये भी आसान है क्योंकि हम लोग को पता है कि कौन कौन सा मंथ जो होता है 31 डेज का नहीं होता है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं वो जो होगा उसका आंसर हो जाएगा फरवरी। स्टार्टिंग फरवरी 28 या 29 का होता है, तो फरवरी दे दीजिएगा। फिर दे देना इसमें अप्रैल दे देना, अप्रैल 30 का होता है। फिर जून, फिर सितंबर 30 का होता है। फिर हो जाता है नवंबर, नवंबर भी 30 का होता है। ये हमारा सेट भी रेडी हो गया। अब 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम लोग 6 देखते हैं। 5 का जो 6 है, एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x जो है वो x इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है in the English alphabet, in the English alphabet, which precedes k, which precedes k। तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है वो 26 लेटर का होता है और वॉवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, उसको छोड़ करके सारा कॉन्सोनेंट ही है। तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं बी से। और क्वेश्चन में ये भी कंडीशन है कि के से पहले वाला कॉन्सोनेंट लिखना है, तो बी से स्टार्ट करिए, के से पहले खत्म कीजिए। बी सी डी एफ, ये तो होगा नहीं, ये वॉवेल है, एफ जी एच, उसके बाद जे, जे से बढ़ना नहीं जो कि कंडीशन है कि के से पहले वाला प्रीसेड लिख दिया, विच प्रीसेड्स के, यही इसका आंसर हो गया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैच ईच ऑफ द सेट, है ना, मैचिंग करना है। लेफ्ट में रास्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना, और इधर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 6 किससे मैच हो रहा है? ए में है एक्स प्राइम नंबर है, बी में है एक्स जो है ऑड नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 10 है, और सी में है एक्स जो है नेचुरल नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6 है। एक्स जो है डिवाइजर है 6 का, ये सी नंबर में है, तो ये 1 2 3 6 को फॉलो करेगा क्योंकि 1 2 3 6 जो है सब 6 को डिवाइड कर रहा है और डिवाइजर है 6 का, तो 1 का हो गया सी, ये 1 का हो गया सी, 1 का हो गया हमारा सी। क्वेश्चन है 2 नंबर 2 3, 2 3 किस में आ जाएगा? तो आप सी को छोड़ के देखते हैं, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखिए 2 3 प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है। डिवाइजर का मतलब ये होता है कि 6 को ये डिवाइड कर रहा है 2 3, तो 2 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अब हमारे क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड तो बहुत आसान है, मैथमेटिक्स है, तो ये तो तुरंत समझ में आ गया होगा। 3 का डी, ये लेटर है। 4 हमारा है, अब यहाँ पे सी ए डी हो गया तो बी बचा है हमारे पास। जो बी है वो है एक्स और नेचुरल नंबर और लेस देन 10 है, तो 1 3 5 7 9 जो है लेस देन 10 है, और ये बी को 4, बी का 4 हो गया, बी का 4 हो गया, ठीक है। आज हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है सेट थ्योरी का कंप्लीट किया है चैप्टर फर्स्ट में, और आगे का जो भी इसका एक्सरसाइज है और थ्योरीज है वो कुछ वीडियोस में, 4-5 वीडियोस में जो है इसको खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो जो है नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर के आप क्लिक करें और नेक्स्ट
एक्सरसाइज को देखें, उसकी थ्योरी को देखें। थैंक यू वेरी मच।